हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष बंसल फ्रॉम आगरा यूपी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको डेली वीडियो देखने को मिल जाएगी, वीक में 3 दिन एटलीस्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, अब आपको मिलेगी डेफिनेटली। मैं आपके लिए बिल्कुल 100% मैं ट्राई करता हूँ कि आपसे कंप्लीट काम कर पाऊँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता। तो आपसे आपको ये रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बात करने वाले, जो कि कुछ रिलेटेड भी है, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम डिजिटल इकोसिस्टम से काम करते हैं एंड डिजिटल इकोसिस्टम में क्या रहता है कि हम लोगों के पास नहीं जाते, लोग हमारे पास आते हैं काम सीखने के लिए या फिर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो हम इस टाइप का इकोसिस्टम भी यूज करते हैं, आपको पता है जनरली। तो अब हुआ क्या कि ऐसे ही मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है, लड़की का कॉल आता है डायरेक्टली। मैसेज मैंने देखा नहीं था, मैसेज में बहुत बाद में देखा। एक लड़की का कॉल आता है कि पूछती है कि सर आप हर्षित बात कर रहे हो? मैंने कि हाँ हर्षित बात कर रहा हूँ। सर आप एफएलपी से बात कर रहे हो? मैंने बोला एफएलपी से ही बात कर रहा हूँ। उसको लगा कि उसने कस्टमर केयर पे कॉल किया, अराउंड शाम के बजे होंगे आपके 6 या 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 समथिंग हो रहा होगा। तो लड़की के पास कॉल आता है कि आप फॉरएवर से बात कर रहे हैं। उसको एक्चुअली लगा कि मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने भी कुछ ना बोलते हुए, कभी कभी क्या होता है कि लोग कस्टमर केयर फोन करते हैं एंड प्रोडक्ट परचेज की डिमांड भी करते हैं, तो वो चीज़ लगता है मुझे, तो मैंने उतना रिपीट नहीं किया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, हाँ बोल दिया मैंने, आगे चल के बात काम करने लगा। क्योंकि देखो कुछ ट्रिक्स होती है जिससे हम लोग काम करते हैं, अपना बिजनेस निकालते हैं। तो यही एक टेक्निक्स थी। तो हम लोगों ने, अब मैंने बोला उसको कि हाँ ठीक है, आप बताओ क्या इशू आपका। तो उन्होंने बोला मेरे को अब इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, आप ध्यान से सुनेगा। एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप एफएलपी से हो, आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो। तो मैंने पूछा हाँ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं एक टीम में काम करती हूँ, मैं टीम का नेम नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने टीम में नवंबर में ज्वाइन किया था, और नवंबर की उन्होंने डेट बताई थी, अराउंड 11 नवंबर बताई थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था। अब मैंने अभी तक मेरी 2cc नहीं हुई है। मैंने अपना प्रोडक्ट का जो ये बोला कि अपना जो पैसा था वो मैंने अपने अपलाइन को दे दिया था, अराउंड 32,000 दे दिया था उनको, और उन्होंने अभी तक मेरी बिलिंग नहीं की है। मेरे पेरेंट्स मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैं एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 2cc सोचा था, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े बड़ी चीज़ें दिखाई थी, घर खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे एंड पैसा आने लग जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। बहुत सारे उन्होंने ड्रीम्स दिखाए थे। बट अभी जनवरी हो गई है, जनवरी का एंड हो गया है, अभी तक मेरी 2cc भी नहीं करवाई है, और अभी फरवरी स्टार्ट भी हो गई है एंड अभी तक मेरी 2cc कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं मेरे पेरेंट्स प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं आया अभी तक तुम्हारे, फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे दो मुझे। मैंने करीब करीब, मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे लिटरली। मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मैंने जैसे तैसे, उन्होंने मुझे ड्रीम्स दिखाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझको बोला कि जब तक आप 2cc नहीं करोगे, उन्होंने पहले 1200 की बिलिंग करा ली। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक आप 2cc नहीं करोगे तब तक हम आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे और कुछ भी सिखाएंगे नहीं, जब तक आप 2cc नहीं करोगे। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला मेरे को कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, लिटरली मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक्चुअली रोने लगी। तो मैंने उनको पहले चुप कराया एंड फिर शांति से हम लोग बात किए। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो भी चीज़ हो रही है, लाइक उसको रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप अगर उसको दिमाग से काम काम करके एंड उसको दिमाग से काम लेके आप उसका सोल्यूशन निकाले तो निकलना पॉसिबल है। बट रोने से देखो जनरली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उनको मैंने बोला कि आप अपने अपलाइन का नाम बताओ एंड किस टीम में बात करते। उन्होंने सारी चीज़ बताई, कब ज्वाइन किया, कब पैसा दिया, ट्रांजेक्शन डिटेल्स शेयर की उन्होंने मुझे, एंड टीम का, अपने सीनियर्स का नाम बताया और टीम का नाम बताया, कैसे काम कर रही है वो भी बताया उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला कि पहले ये लोग क्या करते हैं, मैंने और भी लोगों से बात की है जिसमें ग्रुप में मुझे ऐड किया गया, ठीक है। उसमें करीबन 25 to 28 लोग थे। उन्होंने ग्रुप में ऐड किया, ग्रुप में ऐड करके उन्होंने बोला, जिस मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया, सबसे ही बोला गया कि 1200 की बिलिंग करा ली। उसका सीधा बोला कि आप 2cc करो और ट्रेनिंग भी नहीं लेने दे रहे। उन्होंने बोला कि जब तक आप 2cc नहीं करोगे, जब तक आपको एक भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने पैसे भी दे दिए। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पैसे भी रख लिए हैं। उन्होंने बोला अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। पहले जब मैंने नवंबर में पैसे दिए थे तब उन्होंने बोली थे कि दिसंबर में बिलिंग कर देंगे, क्योंकि नया मंथ आने वाला है। अब दिसंबर के बाद जनवरी हो गया, अब वो बोल रहे हैं कि अब हम पैसे नहीं देंगे। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान लगी। उन्होंने बोला कि सर मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे बोल के कि मैं 1 महीने में दे दूंगी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट इन्होंने मुझे इतने सारे ड्रीम दिखा दिए कि मुझे लगा कि शायद सारी चीज़ हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया था
कि आप ऐसे से पैसे कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे पैसे आप जमा कर सकते हो, आपके ड्रीम्स है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि मैंने कैसे ना कैसे पैसे जुगाड़ कर लिए थे, जो कि 32,000 थे पूरे के पूरे। मैंने अपने पेरेंट्स, उन्होंने मुझे इतने बड़े ड्रीम सिखाए। मैंने अपनी आईडी में अभी 18 की भी नहीं थी और 18 की भी नहीं हूँ, और मैंने पेरेंट्स की आईडी यूज़ करी, अपने पापा की आईडी यूज़ करी है मैंने ज्वाइन करने के लिए। और एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स कोई भी कुछ भी कर नहीं रहा था, बट मेरे को एक चुल थी छोटी छोटी। तो मेरे को लगा कि यार एक काम करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म ढूंढा, तो मेरे को ये लोग मिले। अब मुझे ये नहीं पता थी कि ये लोग ऐसे काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर ये काम कोई कर रहा है, तो जब आप जेन्युइन काम कर रहे हो और आपके सामने कोई काम कर रहा हो, ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा हो, तो आपको पसंद नहीं आता लिटरली। क्योंकि देखो मेरा काम करने का तरीका ही वो नहीं है। ठीक है, वो चीज़ हुआ। उसके बाद मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि एक्चुअली आपने कंप्लेन वगैरह किया? तो उन्होंने बोला कि सर मैंने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि मेरे घर की रेपुटेशन वगैरह जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, साइबर ब्रांच में आप जाके, साइबर क्राइम ब्रांच में जाके आप कंप्लेन करो उस चीज़ की, और उनको फोर्स करो पैसे देने के लिए। अगर वो नहीं देते हैं, फिर आप जाके कंप्लेन करो, अपने पेरेंट्स को बताओ, एंड पेरेंट्स को बताओ, उसके साथ साथ कंपनी में भी कंप्लेन करो। मैंने उनको नंबर प्रोवाइड किया, मैंने पर्सनली बात भी की है कंपनी से। उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ करते हैं, वो भी एफआईआर करने की बोल रहे थे उस टीम के लिए, और आईडी क्लोज करने की भी बोल रहे थे। कंपनी में मेरा बात हुआ, तो काफ़ी देर हमारा बात चला। उनके बाद उनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, बट हाँ कंपनी क्लेम कर रही है कि बहुत जल्दी सोल्यूशन निकल जाएगा। तो गाइस देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि उस लड़की को सामने लेके आना। देखो मैं नहीं चाहता किसी को ओपन करना, बट हाँ देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता जो भी ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो अपन लोग इतनी अच्छी कंपनी में, आपको पता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आप अच्छा काम करोगे, आपको पता है कंपनी की आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी भी साथ में वैल्यू बढ़ेगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू तो डाउन होगी, आप साथ में कंपनी की भी वैल्यू डाउन कर दोगे। कंपनी, आपको पता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से कंपनी की जो वैल्यू होती है ना, वो उन लोगों की भी डाउन हो जाती है जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं। कंपनी में जो लोग आते हैं, नए ज्वाइन करते हैं ना, उनको यही सुनने को मिलता है कि भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो उससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है। आपकी तो हो रही है, वो हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन बनाई नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ होता है, अगर आप ऐसे काम करते हो ना, तो देखो अगर आप ये सोच के आओ कि भाई ऐसे काम करके बहुत ज़्यादा आगे काम करना है, बट ऐसा नहीं है। आप जब ऐसे काम करना शुरू करते हो, तो आप 1 महीने काम कर लोगे, 2 महीने काम कर लोगे, तीसरे महीने भी काम कर लोगे जैसे जैसे, बट आप चौथे मंथ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा लोगों को कि आप ऐसे काम कर रहे हो। तो देखो मेरा एक जनरली यही है कि बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो ऐसे काम मत करो, ऐसे काम मत करो। क्योंकि देखो ऐसे काम कर लोगे, आप आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो भी आपने ड्रीम सोचे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए पूरे हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म के जो ड्रीम है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं बोलूंगा आपको कि जितने भी लोग ये कर रहे हैं, देखो मेरे को नाम पता है, ठीक है, मेरे को उन्होंने पूरा सबका नाम बताया। जो ग्रुप था उसमें 28 लोग थे, 28 लोग थे, सबके नेम है मेरे पास, ठीक है। और उन्होंने उन सबसे लोगों से मेरा बात हुआ, अराउंड, सबसे तो नहीं बात हुआ, मेरा अराउंड 4 लोगों से बात हुआ था। चारों लोगों का यही था कि मेरे अभी तो पैसे ले लिए, अब वो पैसे देने की मना कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ चल रहा है, और वो मुझे ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे। तो ये सब था, मैंने बहुत सारी चीज़ बात की टीम से एंड कंपनी से बात की, तो बहुत सारे सोल्यूशन निकले, तो हम काम कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो। आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, दैट इज़ ओके, बट आप कंपनी की रेपुटेशन भी खराब कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। लिटरली आपको बोल रहा हूँ, मेरे को नाम पता है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा नाम, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा काम मत करो। तो गाइस आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको भी कोई ऐसा पर्सन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ, तो प्लीज़ अवेयर रहो, इस चीज़ों से बच के रहो। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग बुरा भी काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि जब ओरिजिनल आईफोन आता है, तो उसके साथ क्लोन भी आता है। तो वही चीज़ है, देखो मार्केट में अगर अच्छी चीज़ आएगी, तो बुरी चीज़ भी आपको मिलेगी, बट आपको अवेयर रहना है। आपको अच्छी चीज़ खरीदना है। अच्छी चीज़ कैसे खरीदोगे, आपको थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी है, कौन कैसे काम कर रहा है, किसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ जान के फिर आप काम करना शुरू करो। तो गाइस आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।